एक दफा दो बीज घुप अंधेरे में दफन थे। उनको उनके मालिक ने बड़े ही प्यार से जमीन में लगाया था और वो उन दोनों बीजों को बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और प्रॉपर उनको पानी देता था। एक दिन एक बीज ने दूसरे बीज से कहा कि मेरा मालिक जो है वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है और मेरा ज्यादा ख्याल रखता है। देखना, मैं बहुत जल्द एक बहुत खूबसूरत दरख्त बन जाऊंगा और अपने मालिक को खुश कर दूंगा। ये सुनकर दूसरा बीज जो है वो खामोश रहा। उनका मालिक मुसलसल उन्हें पानी देता रहा और कुछ दिनों के बाद पहले वाले बीज में से एक बहुत ही खूबसूरत पौधा निकल आया और दूसरे बीज में से अभी तक कुछ नहीं निकल सका, लेकिन वो बीज फिर भी खामोश रहा। एक साल गुजर गया, लेकिन उस बीज में से, दूसरे वाले बीज में से कोई पौधा नहीं निकला, जबकि जो पहला पौधा निकला था वो अब एक खूबसूरत दरख्त बन चुका था जिसकी ऊंचाई 15 फुट तक चली गई थी। जब एक साल गुजर गया तो उस दरख्त ने दूसरे वाले बीज से कहा कि तुम एक निकम्मे बीज हो, तुम्हारा मालिक तुम्हारा कितना ख्याल रखता है और अभी तक तुम्हें पानी देता है। एक साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक तुम एक पौधा नहीं बन सके और देखो मैं कितना बड़ा दरख्त बन गया हूँ। लेकिन वो बीज ये सुनकर फिर भी खामोश रहा। एक साल गुजरने के बाद 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। उस बीज का जो मालिक था वो मुसलसल उस बीज को पानी देता रहा, उसने पानी देना बंद नहीं किया। 3 साल, 4 साल, 5 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक उस बीज में से कुछ नहीं निकला। लेकिन 5 साल बाद उस बीज में से एक छोटी सी कॉम्पल निकली और वो कॉम्पल देखकर उसका मालिक बहुत ज्यादा खुश हुआ। और जब उस छोटी सी कॉम्पल को उस दरख्त ने देखा और उसने कहा कि तुम एक निकम्मे बीज हो कि 5 साल में तुम एक छोटी सी कॉम्पल ही बन सके, अभी तक मेरी तरफ देखो, मैं एक 15 फुट का दरख्त बन चुका हूं और कितनी ज्यादा छांव मैं मुहैया करता हूं अपने मालिक को। लेकिन दूसरा बीज जिसमें से एक कॉम्पल निकली थी वो अभी भी खामोश रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब 5 साल के बाद 3 महीने गुजरे तो 3 महीनों में देखते ही देखते वो छोटी सी कॉम्पल, दूसरे बीज में से निकलने वाला पौधा 90 फुट तक पहुंच गया। उसका कद 90 फुट तक चला गया और वो दरख्त हैरान था, परेशान था ये देखकर कि 3 महीनों में ये बीज 90 फुट तक पहुंच गया। उसने उस बीज से पूछा, उस दरख्त ने उस पहले वाले पौधे से पूछा, उस बीज से पूछा कि पहले 5 साल तो तुम जमीन से निकले ही नहीं और जब तुम जमीन से अब निकले हो तो तुम देखते ही देखते 3 महीनों में 90 फुट तक कैसे पहुंच गए। तो उस बीज ने जवाब दिया, उस 90 फुट वाले दरख्त ने, उस पौधे ने जवाब दिया कि मैंने 5 साल, मैं 3 महीने में यहां तक नहीं पहुंचा। 90 फुट कद मेरा 3 महीने में नहीं हुआ, बल्कि 90 फुट कद तक पहुंचने के लिए मैंने पहले 5 साल अपनी जड़ों को मजबूत किया, अपनी जड़ों को जमीन में फैलाया और अपनी जड़ों को इतना मजबूत किया ताकि 90 फुट ऊंचाई तक जाके मैं टिक सकूं और तेज हवाओं, तेज आंधियों, तेज तूफानों का सामना करने की ताकत मुझ में पैदा हो सके। इसी तरह एक दफा पैब्लो पिकासो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और एक लड़की ने उनको पहचान लिया। पैब्लो पिकासो का नाम आप सब ने सुना होगा और अगर किसी ने नहीं सुना तो वो गूगल पे सर्च कर सकता है, उनके बारे में पढ़ सकता है। पैब्लो पिकासो को उस लड़की ने पहचान लिया और वो पैब्लो पिकासो के पास आई और उसने आकर कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, आप मुझे कोई चीज किसी कागज पर ड्रॉ करके दें एज ए गिफ्ट। पैब्लो पिकासो ने एक पेंसिल उठाई और एक पेपर उठाया और 30 सेकंड्स का वक्त लगाया। सिर्फ 30 सेकंड में एक पेपर के ऊपर एक छोटी सी तस्वीर ड्रा करके दी, एक ड्राइंग बना के दी और उस लड़की से पैब्लो पिकासो ने कहा कि इस ड्राइंग की, इस तस्वीर की कीमत 50 लाख रुपए है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। पहले तो उस लड़की ने मजाक समझा, लेकिन जब वो 1-2 दुकानों पर गई, 1-2 जगहों पर गई कि ये पैब्लो पिकासो की बनाई हुई तस्वीर है, ये पेंटिंग है या ड्राइंग है, इसको कितने में खरीदोगे? तो 2-3 जगहों से जब उसने पता किया तो उन्होंने कहा कि हम इस तस्वीर के, इस ड्राइंग के तुम्हें 50 लाख रुपए देंगे। वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हुई, परेशान हुई और मुतासर हुई। उसने पैब्लो पिकासो को ढूंढना शुरू कर दिया। पहले तो पैब्लो पिकासो उसे बाय चांस एक रेस्टोरेंट में मिल गए उसने और अब उस लड़की ने पैब्लो पिकासो से मिलने के लिए उसके ऑफिस के चक्कर लगाना शुरू कर दिए कि मुझे पैब्लो पिकासो से मिलना है। जब बहुत ज़्यादा कोशिश, एफर्ट करने के बाद जब फाइनली वो पैब्लो पिकासो से मिलने में कामयाब हुई तो उसने पैब्लो पिकासो से सिर्फ ये पूछा कि मैं हैरान हूँ और मैं आपसे ये सीखने के लिए आई हूँ दोबारा कि आपने ऐसा क्या किया कि 30 सेकेंड्स में ड्रॉ की हुई ये तस्वीर, इसकी कीमत 50 लाख रुपए लगी। ये सुनकर पैब्लो पिकासो ने हल्की सी स्माइल दी, हंसने लगा और उसने जवाब दिया कि इस तस्वीर को बनाने के लिए बज़ाहिर तो मुझे 30 सेकंड्स लगे हैं, 30 सेकंड में बनाने वाली ये जो तस्वीर है
यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए और अपनी बनाई हुई पेंटिंग को इतनी कीमत, इतनी वर्थ देने के लिए मुझे 30 साल लगे हैं। और ये तस्वीर, ये पेंटिंग 30 सेकंड्स में नहीं बनी, बल्कि ये तस्वीर 30 ईयर्स में, 30 साल में ये तस्वीर बनी है। और 30 साल बाद मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं ऐसी कोई तस्वीर बनाऊँ और वो तस्वीर 50 लाख रुपए की बिके। इसको बनाने में 30 सेकंड्स का वक्त नहीं लगा। तो हमें भी कामयाब होने के लिए, ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के लिए, हमें अपने आप को मुसलसल और मुस्तकिल मिजाज बनाना पड़ेगा। हमें अपने आप को डिटरमिन बनाना पड़ेगा। हमें अपना एक मकसद बनाना पड़ेगा और उस मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें मुसलसल सीखना पड़ेगा। हमें मुसलसल अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा और हमें मुसलसल अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तब हम, एक वक्त आएगा जब हम अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहेंगे, एक फील्ड को सिलेक्ट करके उस फील्ड में मेहनत करते रहेंगे, उसमें स्ट्रगल करते रहेंगे और अपनी जड़ों को इतना मजबूत बना लेंगे कि हम उस ऊंचाई पे जाके उस ऊंचाई पर कायम रह सकें। तो एक दिन वो भी ज़रूर आएगा जब हम उस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे और उस ऊंचाई पे पहुंचने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो काम करना आपको पसंद हो, जो आपका फेवरेट प्रोफेशन हो या जो आपका पैशन हो, उसी को अपना प्रोफेशन बनाएं और उसमें इतनी मेहनत करें कि एक दिन वो भी आए कि लोग आपको अपना गुरु बनाने के लिए तरसेंगे, लोग आपको अपना बाप माने उस फील्ड में। इतनी ज़्यादा मेहनत करो और वो वक्त ज़रूर आएगा जब हम मुश्किल मिजाजी से किसी काम में मेहनत करते रहते हैं तो एक दिन हमारा टाइम ज़रूर आता है।